जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको नित्य की भांति भगवान की शरण में। पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, कार्तिक मास चला हुआ है और कार्तिक मास में, दामोदर मास में बड़ा ही सुंदर भगवान विष्णु की पूजा का स्वयं ब्रह्मा जी वखान करते हैं। तो आज है कार्तिक पंचमी, तो आज हम पंचम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कार्तिक मास की क्या विशेषता है। इसको दामोदर मास कहते हैं और इसमें क्या विशेषता है, इसमें किया हुआ फल अक्षय हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम कार्तिक महीने की श्रेष्ठता का थोड़ा सा विधान श्रवण कर लें। तत्पश्चात में आज की पावन कथा प्रसंग में ले चलूँगा कार्तिक महात्म कथा अध्याय 5। तो उससे पूर्व हम थोड़ा इस महीने की, हम पिछले 4-5 दिनों से आप कथा सुनते जा रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस महीने में प्रातःकाल स्नान करना, दान करना, तुलसी के नीचे दीपक जलाना, इस सब आदि के कितना फल, अनंत गुना फल मिलता है। तो इस बात का विशेष ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, श्रवण करें आप भी। कार्तिक महीने के बारे में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी को हमेशा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप आ जाते हैं। आहा, सारे देवता कार्तिक माह में मनुष्य के समीप आ जाते हैं, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो भी कुछ कार्तिक महीने में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इसमें पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक महीने की कथा को पढ़ ले, सुन ले वे, तो वह अत्यंत पुण्य का भागी बनता है। इसीलिए तो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा सुनाने का। तो आप इसे मिस न करें, अवश्य सुना करें। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें, दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें, तुलसी की आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। भगवान के कार्तिक महीने में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में उठकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में स्नान की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कल्मशों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। तो दामोदर अष्टकम का जो पाठ है वह भी आप श्रवण करें, पढ़ें। उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्र तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक महीने में स्नान व दान करने का फल है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही है, अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो दामोदर भगवान की जय। तो यह मैंने आपको सूक्ष्म रूप में कार्तिक मास की विशेषता का वर्णन किया, बताया। और इसी नियम को ध्यान में रख के आइए हम नित्य की भांति आज की पंचम अध्याय की कथा श्रवण करें। तो आज पंचमी है कार्तिक मास की, तो एक बार सभी जय जयकार करेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय। तो आइए कार्तिक मास 5वां अध्याय श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी ने कहा कि ब्रह्मन, कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ जो परम पवित्र और पाप नाशक है।
तथा यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक का वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णमासी को प्रातःकाल दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, देवकुंड, कूप या घर में स्नान करें और व्रत के एक दिन पहले शीश स्नान करें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें। व्रत का संकल्प लेवें, अर्थात हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए और मेरी संतति बढ़ाइए। यह मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र धारण करें। फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने। दिन के समय में भोजन न करें और न ही जल पिएं तथा गीता आदि में सारा दिन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन करें। अच्छा जी। और सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी व गोबर की हमारी मूर्ति बनावें और उसको लाल कपड़े पहनावें तथा विधि पूर्वक हमारी पूजा करें। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मथानी बनाकर उसको मथें और यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मादि, गौ आदि मुझे भोग के कारण दो और मेरी संतति को बढ़ाओ। बहुत से धन धान्य व ऐश्वर्य युक्त मेरे पति को चिरंजीवी करो। बहुत से दास दासी तथा गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल वृद्धों व वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर लेवें। फिर आश्विन की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत करें। नक्त व्रत बताया ना मैंने पिछले अध्याय की कथा में, हमने पिछले कल सुना ना चौथे अध्याय में कौन कौन सा व्रत, चांद्रायण व्रत, नक्त व्रत कैसे कैसे किया जाता है। गाय का दूध पी के, दही पी के, पंचगव्य लेके, केवल जल पी के, हाँ, तो वह नक्त व्रत करें। यह आश्विन शुक्ला को ब्रह्मा जी का व्रत सर्व पापों को नाश कर देता है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला है। भगवान तीर्थ, स्नान, जप, तप, यज्ञों किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत के करने से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े यज्ञों और गोदान का फल मिलता है और उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केशर और कस्तूरी सहित कर्पूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहने दान कर देती हैं उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्म का रूप, मुख से ब्रह्म का नाम, हृदय में नैवेद्य और माथे में निर्माल्य धारण करती हैं वह सदैव पतिव्रता रहती हैं। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन, वस्त्र कुंकुम आदि से करके प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें जो कमी हो आप पूरी कर लें और जो कोई इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखो जी, हम और आपने तो घर में बैठे बैठे ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। भाव की तो प्रधानता है। भाव से यदि इस कथा को आप श्रवण करेंगे तो घर में बैठे बैठे ही अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रहा है, लिखा है इसमें। इसको जो पढ़ता अथवा सुनता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमने और आपने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जो और जन इससे वंचित हैं उनको भी यह फल प्राप्त कराएं और अधिक से अधिक शेयर करें। अपने परिवारीजनों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, बड़े बुजुर्गों को सुनाएं। कार्तिक मास दामोदर मास है, भगवान को बड़ा प्रिय मास है। इस माह में कथा श्रवण, दान, पुण्य, स्नान आदि का बड़ा ही अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आप दान करें, पूजन करें, दीप दान करें, प्रातः स्नान करें और अपने गुरु मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करें
और इसी प्रकार कथा सुन के अपने आप को तन मन धन से पुण्य के भागी बनावें और अश्वमेध यज्ञ के फल के पुण्य की प्राप्ति का अनुभव करें। हाँ, मन में ऐसा सोचें कि हाँ आई एक्सेप्ट इट, तो भगवान उसका फल आपको ज़रूर दे देंगे। सोच का ही तो फर्क है। तो आइए इसी प्रकार बने रहिए चैनल में। मिलते हैं अगले अध्याय में, 6वें अध्याय में, कल की कथा में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और चले जाएं चैनल के आइकॉन को प्रेस करके वीडियो लाइब्रेरी में। वहाँ श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ में आपको श्रवण करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास चल रहा है, इस मास में कार्तिक की कथा तो आप श्रवण कर ही रहे हैं, भागवत की कथा भी आप श्रवण करें। भागवत की कौन सी कथा? मूल कथा। साप्ताहिक कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन मूल भागवत, मूल पारायण, मूल पाठ आप श्रवण करें और अपने आप को तन मन धन से पुण्य की भागी बनावें। जुड़े रहें श्री धाम वृंदावन से। इसी प्रकार और लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।